हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निधि की रसोई में आप सभी का स्वागत है। अगर आप लोग मेरे चैनल पे न्यू विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज मैं अपनी खुद के पसंद को तवज्जो देते हुए मैंने मंचूरियन बनाया है, क्योंकि जब भी मुझे स्ट्रीट स्टाइल का खाने का कुछ भी मन करता है ना, तो फ़र्स्ट तो जब भी मैं नूडल्स खाती थी तभी तो पहले नूडल्स ही आते थे। लेकिन अब मैं नूडल्स खाना बंद कर चुकी हूँ, प्रॉपर वे में मैं बिल्कुल भी नहीं छूती। तो अभी कैसा है ना कि मुझे आता है ज़हन में 2 चीज़ें बस, या तो मोमोज़ या तो फिर मंचूरियन। आप लोग कौन-कौन मेरी बातों से रिलेट कर पा रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएँ। तो यहाँ पे मैंने ना कद्दूकस कर लिया है, मतलब सॉरी ग्रेटर की सहायता से ग्रेट कर लिया है, क्योंकि घिसने में बहुत टाइम चले जाता है और मेरे हाथ में कभी ना कभी ऐसा हुआ ही है कि मैं जब भी कुछ भी या तो गाजर या तो फिर कुछ भी पत्ते गोभी वगैरह मैं ग्रेट करती हूँ ना, मेरे हाथ में लग जाते हैं। तो इस वजह से मैं प्रेफ़र करती हूँ कि मैं ग्रेट मतलब चॉपर में ही चॉप कर लूँ। और प्याज़ काटते-काटते मेरी कुछ इस कंडीशन ऐसी हो चुकी थी कि मैं रोने लग गई थी। बहुत ज़्यादा प्याज़ में मतलब झाँसते बहुत ज़्यादा लग रहा था मेरे को आँख में। तो और शाम का टाइम था, डिनर में प्रिपेयर कर रही थी, तो मेरे को शाम के टाइम में ही कुछ भी क्रेविंग होती है। ये सबके साथ ऐसा नहीं है कि सिर्फ़ मैं ही एक स्पेशल हूँ। लगभग लोगों के साथ शाम के टाइम में ही जी उनके मतलब मचलने लगते हैं कि क्या खाएँ, क्या नहीं खाएँ। तो मेरा तो अभी ऐसा हो गया है कि नहीं, मुझे अभी कंट्रोल करना है, बट बहुत टाइम हो गया था, मैंने कुछ ऐसा बनाया नहीं था। फ्राइड आइटम मतलब जो कि बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रही हूँ। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि मतलब अगर आप घर पे बना रहे हो तो सेफ़ है, मतलब एज़ कम्पेयर टू स्ट्रीट मतलब फूड। तो बस यहाँ पे मैंने प्याज़ और हरी मिर्च और अदरक लहसुन को कट करके रख लिया है। आप अदरक लहसुन को कट भी कर सकते हैं बारीक, अदरवाइज़ मैंने तो ग्रेटर से चॉप कर लिया था, मतलब सॉरी ग्रेट कर लिया था। चॉपर और ग्रेटर के चक्कर में ना मैं चॉप और ग्रेट वर्ड एक साथ मिक्स अप कर रही हूँ। तो बस यहाँ पे मैं अब शिमला मिर्च को कट कर रही हूँ। बड़े-बड़े चंक्स हम निकाल लेंगे और मैंने ना थोड़ा-सा प्याज़ अलग से बारीक भी कट करके रखा हुआ है। यहाँ पे आपने देखा होगा मैंने पत्ते गोभी और गाजर में ना थोड़ा-सा नमक डाल के छोड़ा था। इससे ना आपका जब मंचूरियन आप बनाओगे ना बहुत ही परफ़ेक्ट बनेगा, इस तरह से अगर आप बनाओगे तो। यहाँ पे मैंने थोड़ी छोटी-सी क्लिप बीच में ऐड कर दी है आदू की, क्योंकि उसको भी बीच-बीच में देखना होता है, क्योंकि मैं अकेली रहती हूँ और वो उसको मैं किसी चीज़ में एंगेज करती हूँ। तो इसलिए मुझे बीच-बीच में जाना होता है। बच्चा मेरा अकेले खेल रहा था रूम में बैठ के बेड पे, तो मैंने उसका सेटअप लगा दिया था, तो इसलिए मैं डालो बीच बेटा में आ उसमें। गई थी थोड़ी देर के लिए उसके पास। वाओ वेरी नाइस। वाह बेटा, आराम आराम से। वापस से मैं यहाँ पे कद्दूकस किए हुए जो मैंने रखे थे, मतलब यहाँ पे नमक मैंने डाला हुआ था जो मैंने आपको बताया। यहाँ पे मैं उसको क्या कर रही हूँ ना, स्क्वीज़ करके उसके जितने भी एक्सेस वाटर है उसको मैं निकाल ले रही हूँ। और ये जो पानी है आपको बिल्कुल भी फेंकना नहीं है, इसको आप साइड करके रख लें और इसका हम बाद में यूज़ करेंगे। यहाँ पे हम काली मिर्च को थोड़ा सा कूट लेंगे दरदरा करके, क्योंकि थोड़ा बल्क में आप लेना, मतलब ज़्यादा करके लेना, क्योंकि हमें मंचूरियन के बॉल वाले मिक्सर में भी इसको डालना है और ग्रेवी में भी हम डालेंगे। यहाँ पे मैं अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। ये कॉर्नफ्लोर है और ये मैदा है। कॉर्नफ्लोर और मैदे का रेशियो ना आपको मतलब ऐसा रखना है कि अगर आप मैदा हाफ़ ले रहे हैं तो उसका डबल आपको कॉर्नफ्लोर लेना है। मैं जैसे बनाती हूँ वो मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पे मैंने थोड़ा-सा सोया सॉस ऐड किया है। स्ट्रीट वाले के पास अब जब जाओगे ना बिल्कुल इसी तरह से बनाते हैं। मैंने उनको सामने से देखा है कि वो लोग बहुत ज़्यादा मतलब अमाउंट में सोया सॉस ऐड करते हैं और चिली सॉस। मैंने तो चिली सॉस नहीं ऐड किया है, बट वो लोग करते हैं। और मैं फूड कलर भी थोड़ा-सा ऐड कर रही हूँ, ये ऑप्शनल है। इससे कलर एक्चुअली बहुत वाइब्रेंट सा आता है, बहुत सुंदर सा दिखता है। तो इस वजह से मैंने ऑरेंज कलर के फूड कलर को मैंने थोड़ा-सा ऐड कर लिया है। तो इस तरह से आप बॉल्स को क्रिएट कर लें। ये वाला बॉल अगर आप बनाओगे ना तो गारंटी है आप तेल में जब इसको छोड़ोगे ना तो ये बिल्कुल भी फटते नहीं हैं, मतलब अच्छे से ये मतलब आपके तेल लास्ट में जब आप मतलब निकाल लोगे ना सारे बॉल्स को, फिर भी आपके ये तेल लगेंगे कि जैसे आपने डाला था उसी तरह से बिल्कुल क्लीन रहेगा, इस ट्रिक से अगर आप बनाओगे तो। और अगर आपने पत्ते गोभी में सारी चीज़ें एक साथ ऐड कर दी उसके बाद उसको आप बाइंड अप करोगे ना, थोड़ी कस मतलब जाती है मेहनत, और सबसे ज़्यादा बेकार ये होता है कि उसमें मैदा और कॉर्नफ्लोर आपको बहुत एक्स्ट्रा में एक्सेस मतलब डालना पड़ जाता है। तो इस वजह से मैं चूई टाइप का नहीं अच्छा लगता मुझे, तो मैं इस तरह से ही बनाती हूँ। इसमें मैदा भी आपका ज़्यादा नहीं खपत होगा और कॉर्नफ्लोर भी नहीं। तो थोड़ा मतलब हेल्दी तो नहीं बोल सकती, बट इतना बोल सकती हूँ कि मैदा ज़्यादा इसमें नहीं इन्फ्यूज़ होगा।
अगर आप इस तरह से बनाओगे तो। अभी देख लो आप, तेल जैसा हमने डाला था बिल्कुल उसी तरह से लास्ट में भी था। मैंने तेल की क्वांटिटी बिल्कुल कम कर दी है। अब इसमें हम ग्रेटेड जो हमने ग्रेट किया था लहसुन अदरक, यहाँ पे हम वो ऐड कर लेंगे। उसके बाद थोड़ा जब ये रेड हो जाए ना, उसके बाद जितनी सारी सब्जियां हैं आपने काट के रखी हुई हैं वो आप सारी एक एक करके गिरा लें यहाँ पे। अभी बहुत सारे व्लॉग आने वाले हैं। आज तो जब मैं ये वीडियो वॉइस ओवर कर रही हूँ तो आज तो है वसंत पंचमी, मतलब सरस्वती पूजा। तो आप लोगों को सरस्वती पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं। और वैलेंटाइन भी है, तो ये सब तो हम लोग नहीं इन सब चोचलों में हैं, पढ़ते हैं, क्योंकि अभी शादी के 5 साल हो चुके हैं, तो ये सब चीज़ें दूर दूर तक कहीं कुछ भी ऐसा नहीं होता है और हमें पसंद भी नहीं है। सबसे मेन चीज़ है कि 14 फ़ेब को मेरे हस्बैंड का बर्थडे है, तो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है कि मैं वो मनाऊँ। वैलेंटाइन मुझे वैसे भी कोई मतलब नहीं है वैलेंटाइन वगैरह से, तो बस ऐसा ही है। तो आज बर्थडे भी है, मुझे केक वगैरह भी बनाने हैं, उन सब की भी वीडियो आएगी, तो आप लोग स्टे ट्यून रहना मेरे चैनल पे, बहुत जल्द आने वाली है। मैं रसमलाई फ्लेवर बना रही हूँ आज केक। और मिडनाइट का भी केक मैंने बनाया था, बट उसकी मैं वीडियो शूट नहीं कर सकी, तो उसके लिए सॉरी। बट जो ये केक बना रही हूँ ना मेन सेलिब्रेशन वाली, वो आप ज़रूर देखना वीडियो में, और वीडियो में बने रहना। यहाँ पे मैंने सारे सॉस वगैरह ऐड कर दिए, जिसमें कि मैंने चिली सॉस ऐड किया था, सोया सॉस ऐड किया था, और विनेगर मैं ऐड नहीं करती हूँ, आप चाहें तो विनेगर ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे जब ऐसा हो जाए लास्ट में गाढ़ा सा मिक्सचर, तो आप मंचूरियन बॉल ऐड कर लेना। और थोड़ा सा ना मैंने चिंग्स का मसाला जो आता है रेडीमेड, वो भी मैंने यूज़ किया है। उससे अच्छा टेस्ट आ जाता है, बहुत ही टैंगी सा, मतलब उसमें सारी चीज़ें एक्चुअली होती ही हैं। तो बस लीजिए, मंचूरियन हमारा रेडी है, ज़रूर बनाएं इसे। थैंक यू सो मच, बाय।